क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सारी बातें तो हमारे दोनों भाइयों ने बताई दी है। हमारा तो यही है कि सरकार के जो नुमाइंदे हैं, जो केंद्र में मंत्री है या हरियाणा सरकार में मंत्री है, उनको ये संज्ञान में लेना चाहिए कि ये बहुत ही ज़रूरत है फरीदाबाद की जनता के। जो हर व्यक्ति, हर मरीज को यहाँ से रेफ़र कर दिया जाता है, ये बहुत बड़ी समस्या है फरीदाबाद वासियों को, क्योंकि गरीब लोग रास्ते में ही दम तोड़ देते हैं। ऐसे साधन संसाधन नहीं है, ऐसे सिस्टम नहीं है, और गरीबों के पास पैसे ही नहीं है। जब कोई हालात बिगड़ जाते हैं, कोई छत से गिर जाता है या एक्सीडेंट हो जाता है, और गरीब और मिडिल क्लास कोई भी है, उनको अचानक पैसे की ज़रूरत पड़ती है तो उनको होते नहीं है, और वो सीरियस केस में दिल्ली जाते हैं तो बड़ा एरिया है फरीदाबाद, इंडस्ट्रियल एरिया है, वर्कशॉप्स हैं, फैक्ट्रीज हैं, बड़े बड़े फैक्ट्रीज हैं। यहाँ पर मजदूर तबका का लोग रहते हैं, प्रवासी लोग रहते हैं जो कि गरीब हैं और यहाँ मेहनत मजदूरी करके अपना घर चलाते हैं। तो अस्पताल जो है वो सरकारी अस्पताल जो है सुविधाएं होनी चाहिए जी। सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो फरीदाबाद जो आज दूसरे नंबर पे रेवेन्यू दे रहा है, टैक्स दे रहा है, और जबकि गुड़गांव पहले नंबर पे है इस समय। पहले फरीदाबाद नंबर 1 पे था। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है कि फरीदाबाद पहले एशिया में नंबर 1 औद्योगिक नगरी था, उसके बावजूद भी इतने लंबे शासन काल में, या चाहे कांग्रेस रही है या कोई भी सरकार रही है, उन्होंने ऐसी कोई सुविधाएं नहीं करी जो आम जनमानस को अपने शहर में मिल सके। हम टैक्स हरियाणा में दें और इलाज दिल्ली में कराए, ये कहाँ तक वाजिब है जी। फरीदाबाद आप समझ सकते हैं कि दिल्ली में इलाज हो जाता है, एम्स जैसे, सफदरजंग जैसे बड़े अस्पताल हैं दिल्ली में, तो इलाज हो जाता है, मगर उसके साथ साथ क्या है, मरीज के साथ जो है उनके घर वालों को भी वहीं पर रुकना होता है। आप समझ सकते हैं कि उनका जो मजदूरी मेहनत जो है, काम धंधा जो है, सब छूट जाता है। एक तो पहले बीमारी पर खर्चा है, बीमारी पर पैसा लग रहा है, आना जाना है, ऊपर से काम ना करना, और डबल जो है, डबल चोट लगने की बात होती है कि जो काम कर सकता है, किसी मरीज का बेटा है या उनकी घरवाली हैं जो काम करके पैसा कमाती हैं, तो समझ सकते हैं कि उनके जो है काम ना करने से भी जो है घर में कहीं ना कहीं पैसों की दिक्कत आ जाती है। फरीदाबाद बड़ी जायज मांग है फरीदाबाद के लोगों के लिए, फरीदाबाद शहर के लिए, और आज 141 दिन से यहाँ धरने पर बैठे हैं सतीश चोपड़ा जी अपने सहयोगियों के साथ, और बहुत से जो है समाज सेवी यहाँ पर बैठे हैं इनके साथ, जो इनका साथ दे रहे हैं। और फरीदाबाद आपको जैसा कि हम बता रहे थे कि अब पूरा घर बना लिया इन्होंने, धीरे धीरे घर जैसी सुविधाएं आने लग गई हैं, कूलर आ गया, पंखा लग गया, सोलर का इंतजाम कर रहे हैं, क्योंकि आप समझ सकते हैं इतनी गर्मी में जो है यहाँ बैठा नहीं जाता धरने पर, सड़क किनारे बैठे हैं। आपको हमने बताया नगर निगम मुख्यालय के बिल्कुल सामने यहाँ पर जो है इन्होंने एक धरना स्थल बनाया, एक टेंट बनाया है, और यहाँ पर धीरे धीरे सुविधाएं जोड़ रहे हैं, क्योंकि पता नहीं कब तक ये धरना चले, कब तक सरकार इनकी मांगे जो हैं मानेगी, और कब तक ये धरना। और सतीश जी का कहना है कि ये धरने पर डटे हैं, चाहे जितना समय भी लग जाए। सरकार जब भी इनकी मांग पूरी करेंगी, जब भी इनको आश्वासन देगी, और धीमी गति की बात कर रहे हैं, जैसे कि मांगे जो मानी जा रही है वो भी जो है इम्प्लीमेंट नहीं हो रहा, उसको लागू नहीं करवाया जा रहा, सिर्फ मांगे मानी गई हैं। कहीं न कहीं कछुआ गति से जो है वो चाल चलने वाली बात हो गई कि सिर्फ एक मांग मान ली गई है, मगर इम्प्लीमेंट कुछ नहीं है उस पर। और जो है कार्रवाई शुरू करी जाए तो कुछ नजर आए, पेपर वर्क शुरू किया जाए, कोई सतीश जी भी जिससे कि राजी हों। देखिए, आश्वासन देने के लिए तो कई बार हमें प्रयास किया गया मंत्री विधायकों की तरफ से। हमने साफ और स्पष्ट ही कहा था कि आश्वासन से इलाज नहीं मिलता, पेपर में खबर आने से किसी की जान नहीं बचेगी। जब तक जमीन पे आप काम शुरू नहीं करेंगे, कोई बीच का रास्ता नहीं निकल पाएगा। तो जो आपने छोटी छोटी चीज़ें यहाँ हो सकती है, जैसे हम कह रहे थे कि 18 बेड का आईसीयू बना, उसे फंक्शनल कर दीजिए, रेडियोलॉजिस्ट नहीं है वो दे दीजिए, जो डॉक्टर्स का अभाव है वो भर दीजिए। ट्रॉमा सेंटर के लिए आपको समय लग सकता है, उसमें कह सकते हैं कि 6 महीने में, साल में बन जाएगा। कोई एक टाइम लिमिट जो वो एक टाइम बॉन्ड कीजिए, उसके लिए फंड अलॉट कीजिए। उन्होंने 6 करोड़ का फंड जो है ट्रॉमा केयर सेंटर के लिए अलॉट भी किया है, और इनका अभी तो ये था कि मार्च के एंड में हम उसको कंप्लीट कर देंगे, पर अभी एक ईट नहीं लगी, एस्टिमेट भी नहीं बना अभी उसका। मैं आपको बता दूं, 4 CHC में इन्होंने ट्रोमा केयर सेंटर छोटे वाले जो हम आप बात कर रहे थे D ग्रेड की, वो बनाने की बात थी कि कहीं से कोई घायल आए तो उसको टाका पट्टी कर दे जाए, उसको ब्लड चढ़ा के रेफर यहाँ किया। अब 3 CHC का एस्टिमेट बन के गया है, काम शुरू नहीं हुआ अभी तो एस्टिमेट बन के गया है ना, जबकि सरकार कह रही थी कि इसको
मार्च एंड होगा तो अप्रैल के महीने में फंक्शनल कर दिया जाएगा। 200 बेड की जो मातृ शिशु की बात हमारे बड़े भाई ने बताई है, खंडेलवाल ने, छोटे भाई ने मिलने, तो इसके बारे में बता दूं 4 साल से ये प्रस्तावित है। पहले भी इसके ऊपर ये बात हुई थी कि 200 करोड़ फंड अलॉट हो चुका है, परंतु अब हमने देखा मीडिया के माध्यम से कि सीएम साहब ने 160 करोड़ का फंड इनकी हाई परचेज कमेटी उन्होंने सैंक्शन किया है। पहले इन्होंने बोला था जनवरी में उसकी आधारशिला रखी जाएगी, फिर फरवरी हुई, फिर मार्च हुई, अब मई की दे दी है डेट कि महीने में इसको आधारशिला रखी। पर अब तो पुरानी बिल्डिंग डिसमेंटल होना शुरू नहीं हुई है। चलिए नई के आधार में आपको 6 महीने लग सकते हैं, डिसमेंटल तो करें आप। बादशाह खान अस्पताल जो है बड़खल विधानसभा में आता है, तो कभी विधायक आपसे मिले आकर इस बारे में? कोई देखिए हमसे कोई भी विधायक नहीं मिला है। नहीं, मैं बड़खल विधानसभा की एक बात कर रहा हूँ, सभी की कह रहा हूँ, विधानसभा बड़खल है, सभी के अंदर बड़खल वाले भी आते हैं और भी आते हैं, क्योंकि देखिए मैं आपको बता दूं, अस्पताल सबका है। सुनिए, वही बताना चाह रहा हूँ, शहर में एक ही सिविल अस्पताल होता है और सभी विधायकों की साझी जिम्मेवारी है, मंत्री है चाहे विधायक है चाहे केंद्रीय मंत्री है, कि उसकी व्यवस्था को दुरुस्त रखें, उसको अपग्रेड कराएं समय समय। फरीदाबाद समझ सकते हैं कि एक सरकारी अस्पताल जो है शहर का एक अस्पताल होता है, एकमात्र अस्पताल होता है। विधायक की बात करें तो सिर्फ बड़खल के नहीं, हमने इनसे पर्सनली ये पूछा था कि बड़खल के विधायक इनसे आकर मिले हैं, क्योंकि वो जो जिस तेज गति से फरीदाबाद में कार्य करा रहे हैं, तो कहीं ना कहीं जो है ये भी उनके क्षेत्र का काम है, तो कहीं ना कहीं उनको इस बारे में संज्ञान लेना चाहिए। हम चौराहों की बात करें, हम सड़कों की बात करें, सौंदर्यीकरण की बात करें, चौराहों के लाखों रुपए लगाए जा रहे हैं चौराहों पर, करोड़ों रुपए खर्च करे जा रहे हैं। एक मूर्ति आपने देखा पुणे 2 जी, बीके चौक पे मूर्तियां लगी हुई हैं, रुपए हम दे रहे हैं कि यहाँ पे ट्रोमा केयर सेंटर बनाया जाए जी, यानी 3 मूर्तियों के बराबर आप यहाँ जो है ट्रोमा केयर की बात करें, वो फंड बहुत अपर्याप्त है, अपर्याप्त फंड। दूसरी तरफ से हम बताएं आपको, अभी एक प्रपोजल चल रहा था कि ईएसआई ट्रोमा सेंटर बनाएगी A ग्रेड का, तो उसके अंदर आम आदमी के लिए भी 100 बेड रिजर्व रखे जाएंगे, पर वो इस प्रपोजल है, सिर्फ प्रपोजल है ना। हम प्रपोजल के बहकावे में नहीं आएंगे जब तक शहर को ये सुविधाएं नहीं मिलेंगी, क्योंकि शहर की जरूरत है, ये लोगों की जिंदगी से जुड़ा हुआ है, लोगों के प्राण बचाने की लड़ाई है। आपके माध्यम से और लोगों से एक निवेदन करेंगे, इस लड़ाई में शामिल हो। हर रविवार शाम को हम 6 बजे मशाल यात्रा निकालते हैं, अलग अलग एरियाज में, पीछे सराय में निकाली थी, उससे पहले डबुआ में निकाली गई थी, बदल बदल के निकाल रहे, लोगों को जागरूक करें, उसमें शामिल हो। सतीश जी, हम बात किसे करें कि किसी भी संघर्ष को चलाने के लिए, किसी को भी चलाने के लिए फंड की जरूरत पड़ती है, तो सर फंड का क्या सोर्स है, कैसे पैसा इकट्ठा किया जाता है, कहां से इस खर्चे के लिए पैसा आ रहा है? जो आप धरना स्थल पे 141 दिन से बैठे हैं, खर्चा तो लगातार है, चल रहा है, लेकिन उसको कैसे मैनेज कर रहे हैं? देखिए हमारे बड़े भाई संजय भाटिया जी हैं, जो पूर्व क्रिकेटर भी हैं, वो काफी हद तक मेरा सहयोग करते रहे हैं शुरू से। ये सिर्फ ये धरने की बात नहीं है, शुरू से जब से मैं सोशल एक्टिविटीज करता रहा, वो जुड़े हैं, उन्होंने किए काफी, और साथ ही थोड़ा थोड़ा सहयोग करते हैं, कुछ अपनी जमा पूंजी है जिसको लगाते रहते हैं हम बीच बीच में। तो मेरा परिवार भी मुझे काफी इन चीजों में सहयोग करता रहा है, जिनकी वजह से मैं यहाँ बैठा हूँ और कर पा रहे हैं, लोगों की जरूरत के लिए काम कर पा रहे हैं जी। तो फरीदाबाद आप समझे कि जैसा कि इन्होंने बताया कि जो जरूरत है वो एक ट्रॉमा सेंटर की है फरीदाबाद के लिए। वो ट्रॉमा सेंटर जो है कागजों में सिर्फ नहीं माना जाएगा, धरातल पे जब यहाँ पर काम शुरू होगा तब सतीश जी कुछ आश्वस्त होंगे कि वाकई काम शुरू हो रहा है। सिर्फ कागजों में मंत्री जी के कहने से या किसी के कहने से जो है वो सतीश जी बहकावे में नहीं आएंगे, जैसा इन्होंने बताया। जमीनी काम चाहिए, कुछ शुरू किया जाए, जैसा कि ये बता रहे हैं, छोटा छोटा जो है वो काम शुरू करने से ही ना, कम से कम बेसिक चीजों की जो है छायसा मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर्स का अभाव है, वो फुलफिल कर दें, डीके पे वर्कलोड कम हो जाएगा। जो हम दिल्ली रेफर करते हैं, कई क्रिटिकल पेशेंट होते हैं जो हमारे सिविल अस्पतालों में सुविधाएं नहीं होती, मेडिकल कॉलेज में होती है, तो वहाँ भेजा जाए। हम यही तो कह रहे हैं, फरीदाबाद के नागरिक को फरीदाबाद के सरकारी अस्पतालों में संपूर्ण इलाज मिले, निःशुल्क इलाज मिले, सभी तरह की जाँच की व्यवस्था हो। जो यहाँ व्यवस्था नहीं हो सकती, आप मेडिकल कॉलेज में करके दें, इलाज तो दें। हम दिल्ली के ऊपर निर्भर क्यों हैं? टैक्स हम हरियाणा सरकार को देते हैं, इलाज कराने हम दिल्ली जाएं, तो ये अब नहीं चलेगा। फरीदाबाद की जनता भी जागरूक हो रही है और कई विधायकों ने सदन में इसको रखा भी है, उसके मुद्दे भी उठाए हैं जी। जैसे अपने NIT 86 के विधायक है सतीश फागना जी ने, उन्होंने बजट के अंतिम दिन ये बात भी रखी कि फरीदाबाद के BK अस्पताल को रेफर किया जाए, यहाँ जो संसाधनों की कमी है उस पर काम किया जाए। हमारे